बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु श्री राम वनवास में हैं। उस समय रघुनाथ जी महाराज ने जब केवट से विदा मांगी, मां भागीरथी को प्रणाम किया और सीता मैया ने भी मां गंगा को प्रणाम किया। तो गंगा मैया जानकी जी को बोलती है कि हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे मालूम नहीं है। तुम जिस पर कृपा दृष्टि से देख देती हो वे लोग लोकपाल हो जाते हैं। सारे सिद्धियां उन्हें हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा में खड़ी रहती हैं। तुमने जो मुझे बड़ी विनती सुनाई है वह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है। तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। ऐसा कहकर गंगा मैया ने जानकी माता को आशीर्वाद दिया और क्या कहा कि तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगे। तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी होगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में फैल जाएगा। गंगा जी के सुंदर वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राजगुह से कहा कि भैया अब तुम अपने घर जाओ। ऐसा सुनते ही गुह का जो मुंह है वह सूख गया, हृदय में बड़ा दुख उत्पन्न हो गया। गुह ने हाथ जोड़ करके भगवान को दीन वचन से कहा कि हे प्रभु, मेरी विनती तो सुनिए। हे नाथ, मैं आपके साथ रहकर आपको रास्ता दिखाकर कुछ दिन चरणों की सेवा करके फिर चला आऊंगा। हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर के रहेंगे वहां मैं सुंदर पर्णकुटी बना दूंगा। फिर आप मुझे जैसी आज्ञा देंगे रघुवीर, मुझे आपके चरणों की दुहाई, मैं वैसा ही करूंगा। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ में ले लिया। इससे गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गुह निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया, उनका संतोष करा के उन सबको विदा किया। तब प्रभु श्री राम ने भगवान गणपति शिव जी का स्मरण करके गंगा जी को प्रणाम करके तथा निषाद राज सखा को अपने साथ लेकर छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी के साथ वन को चले। अब उस दिन प्रभु ने पेड़ के नीचे ही निवास किया। लक्ष्मण जी और सखा गो ने प्रभु के विश्राम की समुचित व्यवस्था कर दी थी। अब देखो प्रभु प्रयागराज में आए हैं। प्रयागराज की जो महत्ता है यहां उसका वर्णन किया गया है। प्रभु प्रातः काल उठकर के सभी क्रियाएं करके तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन करने के लिए गए। अब ये राजा कैसा है? क्योंकि तीर्थों के राजा है भाई, तो उस राजा का मंत्री कौन है? कि उस राजा का सत्य मंत्री है और श्रद्धा उस राजा की प्यारी स्त्री है और वेणी माधव जैसे उसके हितकारी सखा है, मित्र हैं। चार पदार्थों अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, उससे तो भंडारा भरा पड़ा है और वह पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। देखो ये जो प्रयाग क्षेत्र है बड़ा दुर्गम है। यह प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम, मजबूत और सुंदर किला है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सकते। अर्थात जिन व्यक्तियों के मन में पाप है, मलिनता है, ऐसे लोग उस क्षेत्र पर जा नहीं सकते। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं। जितने भी तीर्थों का आप सेवन करते हैं वे सभी तीर्थ प्रयागराज के श्रेष्ठ सैनिक हैं। वो क्या कार्य करते हैं? जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। तो भाई जब प्रयागराज हैं, तीर्थों के राजा हैं, तो इनका सिंहासन कैसा है? बोले सिंहासन कौन सा है? संगम सिंहासन सुटी सोहा
छत्रु अक्षय बटु मुनि मनु मोहा। गंगा जमुना और सरस्वती जी का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय वट जो है वह छत्र है जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगें उसके श्याम और श्वेत चवर हैं, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती हैं। अब इस तीर्थराज को कौन सेवन कर सकता है और सेवन करने से उन्हें क्या प्राप्त होता है? तो लिखा है, सेव ही सुकृति साधु सुचि, पावहि सब मन काम। बंदी वेद पुराण गण, कहि विमल गुण ग्राम। कि पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ को प्राप्त करते हैं। वेद और पुराणों के समूह वहां के भाट हैं जो उसके निर्मल गुण गणों का बखान करते हैं। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए यह सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव कौन कह सकता है? ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र श्री रघुनाथ जी महाराज ने भी सुख को प्राप्त किया। उन्होंने अपने श्री मुख से श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गुह को तीर्थराज की महिमा कह करके सुनाई। फिर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए बड़े प्रेम से प्रयागराज के महात्म्य को कहते हुए इस प्रकार से त्रिवेणी का दर्शन किया। प्रभु कहते हैं कि जो स्मरण करने से सब सुंदर मंगलों को देने वाली है वह ये त्रिवेणी है, जिसका दर्शन पाने से व्यक्तियों को सभी प्रकार के मंगल की प्राप्ति होती है। फिर भगवान ने आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा पूजा की, विधि पूर्वक तीर्थ के देवताओं का पूजन किया। अब प्रभु भरद्वाज जी के आश्रम में आ गए और उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने उन्हें हृदय से लगा लिया। जैसे ही रघुनाथ जी ने भरद्वाज जी महाराज को दंडवत करने के लिए झुके, भरद्वाज जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी, लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सामने रख दिया। भरद्वाज जी महाराज ने प्रभु को आसन दिया, कंदमूल फल भेंट किए और प्रभु ने उन्हें बड़ी रुचि के साथ पाया है। भगवान श्री रघुनाथ जी महाराज की थकावट दूर हो गई, मन प्रसन्न हो गया। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे। भरद्वाज जी क्या कहते हैं रघुनाथ जी महाराज को कि आजू सुफल तपु तीरथ त्यागु, आजु सुफल जप जोग विरागु, सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हि अवलोकत आजू। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप तीर्थों का सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप योग और वैराग्य सफल हो गया। आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ की सीमा, सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ हो भी नहीं सकती। आपके दर्शन से मेरी सभी आशाएं पूर्ण हो गई हैं। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम बन जाए। कर्म बचन मन छाड़ी छलू राम,
जब लगी जनू न तुम्हार सिया रामा, तब लगी सुख सपने हूँ नहीं रामा, किए कोटि उपचार सिया राम। लेकिन जब तक कर्म वचन और मन से छल को छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुखी नहीं हो सकता। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रघुनाथ जी महाराज सकुचा गए। भगवान ने अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयश करोड़ों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। प्रभु कहते हैं, मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। तो देखो, बड़े भाग्यशाली जन होते हैं जिनके मन में ऐसा आता है कि हम तीर्थों का सेवन करें, तीर्थों में अनुष्ठान करें। तो प्रयागराज का महत्व आपने देखा। अभी सभी लोग महाकुंभ के पर्व पर महाकुंभ का स्नान करने के लिए, तीर्थराज का दर्शन करने के लिए गए थे। तो तीर्थों का महत्व इतना है कि मानस में भी कहा है, चरण राम तीरथ चली जाई, राम बसहु तिनके मन माही। तो जब संतों ने ऐसा भगवान से आग्रह कर दिया तो सोचो क्या भगवान उस स्थान को छोड़ सकते हैं? जो व्यक्ति भगवान के तीर्थों का सेवन करता है, भगवान के तीर्थों में अनुष्ठान करता है, तो भगवान को ऐसा संतों ने निर्देश कर दिया है कि प्रभु आप उन भक्तों के हृदय में निवास करें। बोलो श्री प्रयागराज धाम की जय।